स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट फिजिक्स क्लासेस में। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित ये वीडियो नंबर 2 है। दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों आपका रीट के लिए और बिहार टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, रीट का जो पेपर है दोस्तों, ये 27 फरवरी को प्रस्तावित है। ठीक है, राजस्थान टेट का। तो आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। ठीक है, किससे संबंधित हैं? छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, या फिर छात्रों के वृत्ति का विकास से। ठीक है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो दोस्तों संबंधित हैं, ये आपका दोस्तों प्रैक्टिस सेट के तौर पर इस वीडियो को हमने बनाया है कि आप अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, समझिए कि हम अभी कितनी तैयारी कर पाए हैं और कितना सही होता है 10 में से। उस कमेंट को भी जरूर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है छात्रों के सर्वांगीण विकास से। हर तरह से, हर एक एंगल से छात्रों का विकास कैसे हो। ठीक है, इसलिए पाठ्य संबंधित जो है ये सहगामी क्रियाएं बनाई गई हैं साथ साथ चलने के लिए। इसके अलावा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में दोस्तों छात्रों की रुचि किस में है, ठीक है, उसमें रुकावट क्या क्या आ रही है, इस सब के बारे में भी जानते हैं। उनकी टीचर के साथ उनकी एक्टिविटी कैसे रहती है, क्या वो उसमें ठीक ढंग से पार्टिसिपेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, उनकी जो है एक क्रियाशीलता कैसे रहती है, और फिर वो लोगों से भिन्न कैसे हैं, उनके अंदर क्या अलगपन है, इन सब के बारे में दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सीखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, यानी मान लीजिए किसी बच्चे को पढ़ने में या फिर लिखने में किसी भी तरीके से उसको समस्या आती है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, या फिर बच्चे को परामर्श देना चाहिए कि बेटा आपको ऐसा करना चाहिए, अगर ये चीज़ें सुधार कर लोगे और हम ये भी अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि आप एक अच्छे बालक बन जाएं। ठीक है, तो किसके बारे में ध्यान देना चाहिए? तो जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है बच्चे को परामर्श देना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चे को परामर्श देना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, घर भी नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, दंड भी नहीं देना चाहिए कि मान लीजिए कोई बच्चा नहीं समझ पाता है, देर से समझ में आता है, उसको बस उठा के डंडा पीटने लगी, तो ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, मारिशन ने बोध के स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। तो महोदय कौन से दोस्तों? मारिशन, क्या नाम है? हैरिस सी मारिसन नाम है इनका, और इन्होंने 5 पदों का वर्णन किया है। ठीक है, शिक्षण प्रतिमान में, शिक्षा के मॉडल में। तो इसमें कौन सा इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों? ठीक है, प्रस्तुतिकरण पहले क्या करेगा? प्रेजेंटेशन देगा, या फिर खोज लगाएगा, पता लगाएगा, या फिर पहले संगठन बनाएगा, व्यवस्था करेगा, या फिर बच्चों को आत्मसात कराएगा कि आपको ये काम करना चाहिए, ऐसे सीखना चाहिए, या फिर पहले वाचन करेगा। वाचन करने का मतलब क्या दोस्तों? अपना जाएगा व्याख्यान देगा या अभिव्यक्तिकरण। तो इसमें से कौन सा स्टेप है जो कि उसको फॉलो करना चाहिए सीरियल वाइज? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका मतलब क्या है? पहले वो खोज करेगा, पता लगाएगा कि बच्चे के अंदर कहाँ कहाँ समस्या है, क्या है, किस चीज़ के बारे में पढ़ाना है, क्या करना है। ठीक है, दूसरा क्या दोस्तों? फिर वो रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? फिर क्या करेगा? आत्मीकरण करेगा। आत्मीकरण का मतलब आत्मसात कराएगा, खुद बोध कराएगा। फिर उसके बाद संगठन बनाएगा, व्यवस्था बनाएगा, फिर जा कर के कहीं लास्ट में वो क्या करेगा? वाचन करेगा। वाचन करने का मतलब क्या है? जा कर के बच्चों के सामने अपना बोलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक, या फिर बी एस ब्लूम? तो देखने से दोस्तों पता लग रहा होगा आपको कि अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया था किसने? बी एस ब्लूम ने। किसने? बी एस ब्लूम ने। बाकी कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक, ठीक है, ये सभी लोगों ने क्या किया था? अपना अपना सिद्धांत दिया। कोहलर ने किस पे दिया था दोस्तों? सभी लोग जानते हैं, चिंपैंजी पर, बंदर पर। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर दिया था दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम है। तो ऐसे ऐसे सभी लोगों ने अपना अधिगम का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। अवरोधन का मतलब क्या है? रुकावट आ जाना, व्यवधान पैदा हो जाना।
बालक का विद्यालय ना जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश ही ना लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, या फिर बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। अवरोधन, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यानी कि उसके पढ़ने लिखने में कुछ न कुछ समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही। अगर वो विद्यालय ही नहीं जाएगा तब थोड़ी अवरोध पैदा हो रहा है, प्रवेश ही नहीं लेगा तो थोड़ी अवरोध पैदा हो रहा है, विद्यालय छोड़ देगा ये उसमें नहीं आएगा। राइट आंसर क्या है, अगर 1 साल से अधिक बच्चा उसी क्लास में पढ़ रहा है तब इसका मतलब क्या है, उसके कहीं पढ़ने में समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो उसको टीचर को चाहिए कि उस समस्या को दूर करे। ठीक है, मारे पीटे नहीं, भगाए नहीं स्कूल से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से प्रारंभ होता है? पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, या फिर उत्तर बाल्यावस्था से? तो राइट आंसर है दोस्तों आज इसका गर्भावस्था। मानव का विकास वहीं से प्रारंभ होता है, गर्भावस्था से ही। ठीक है, मानव विकास जो है गतिशील रहना हो, क्रमबद्ध रहना हो, इन सारी चीज़ों का क्या है, गर्भावस्था से ही प्रारंभ होता है, और ये हमेशा उसके पूरा जीवन भर क्या है, चलता रहता है सीरियल वाइज। ठीक है, शारीरिक, फिर मानसिक, फिर नैतिक, फिर सांवेगिक, फिर सामाजिक स्तर, ये सब स्टार्टिंग से ही चलता रहता है, पूरा जीवन पर्यंत चलता है, मानव का विकास होता रहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 40 मिनट, 36 मिनट, 30 मिनट, या फिर 45 मिनट? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिमान में, मॉडल में कुल 36 मिनट का समय लगता है। पहले क्या करेगा, 6 मिनट में पाठ्य योजना का निर्माण करेगा, फिर 6 मिनट में प्रस्तुतिकरण करेगा, फिर फीडबैक लेगा, क्या करेगा, बच्चों से फीडबैक लेगा, फिर एक बार पाठ्य योजना का निर्माण करेगा 6 मिनट में, और फिर पुनः पर जो है अपना रिप्रेजेंट करेगा बच्चों के सामने, फिर क्या करेगा, री फीडबैक लेगा। ठीक है, तो कुल कहने का मतलब 6 स्टेप है 6-6 मिनट के, और ये टोटल हो जाते हैं आपके 36 मिनट। कितना? 36 मिनट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा कब होता है? जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, या फिर मनोचालक पक्षों का क्या होता है, विकास होगा, या फिर पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा आगे बढ़ जाता है और बालकों को क्या करेगा, निष्क्रिय कर देगा, तो ये भी बात ठीक नहीं है। शिक्षण व्यवस्था में एकाधिकारवादी होगी, ये भी बात सही नहीं है। ठीक है, कब प्रभावशाली होगा बालकों के लिए? जब उसका संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास और मनोचालक सभी पक्षों का क्या होगा, पूर्ण विकास होगा। तभी क्या होता है, अधिगम जो आप सिखा रहे हैं बच्चों को, लर्निंग अधिगम का मतलब नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, लर्निंग होता है। क्या होता है? लर्निंग। तब जाकर के वो बहुत अधिक प्रभावशाली होगा, तब वो जाकर के बच्चों पर अधिक पहचान जो है प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का निर्माण, या फिर परिकल्पना का परीक्षण। प्रथम चरण क्या है दोस्तों? वो परिकल्पना का परीक्षण ही करेगा पहली बार, या परिकल्पना का निर्माण करेगा वो? ठीक है, फिर या फिर डेटा जो है पहले कलेक्ट करेगा। पहले तो ये बात बनती है ना कि पहले वो समस्या की क्या करेगा, पहचान करेगा कि कौन सी बालक को किस प्रकार की समस्या है। ठीक है, फिर परिकल्पना बनाएगा, निर्माण करेगा उसकी, समझ में आया? फिर वो डेटा जुटाएगा कि हमको इसको किस तरीके से दूर करना है। ठीक है, फिर क्या करेगा, निष्कर्ष प्राप्त करेगा, क्या उसका रिजल्ट निकलता है। ठीक है, कंक्लूजन पे जाएगा, फिर क्या करेगा, उसका परीक्षण करेगा एकदम से। तो राइट आंसर क्या दोस्तों, समस्या की पहचान। क्या है? समस्या की पहचान प्रथम। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। ये किसने कहा था? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों किसने? गिलफोर्ड ने, वुडवर्थ ने, क्रो ने, या फिर स्किनर ने। हम लोग इसको कौवा एंड कौवा कहते थे, तो लोग जो है मजाक उड़ाते थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका गिलफोर्ड। ठीक है, ये गिलफोर्ड ने ही कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। किसी को देख करके या अपने खुद अंदर जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के बाद खुद इंसान क्या करता है, सीख लेता है। तो ये किसका सिद्धांत था? गिलफोर्ड महोदय का था। ठीक है, क्रो ने क्या कहा था? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का है अर्जन है। ठीक है, उसकी कोई हैबिट होती है, फिर नॉलेज जो है क्या करता है, गेन करता है उससे,
और फिर बार बार उसी को क्या करता है, उसकी ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है, टेंडेंसी बन जाती है। स्किनर ने क्या कहा था, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे बालक अपने व्यवहार में से सीखता जाता है, उसके बाद उसके अनुसार से क्या करता है, एडजस्ट करना शुरू कर देता है। वुडवर्थ ने क्या कहा था दोस्तों, नवीन ज्ञान, कोई नए ज्ञान से और फिर उसके बाद क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो इसी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, यानी कि अधिगम कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर गिलफोर्ड। यही था दोस्तों आप लोगों के बीच में टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप दोस्तों इस चीज़ को आपने पसंद किया होगा और आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।